हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतिहास के एक ऐसे रूट को देखने वाले हैं जिसे लगभग 100 साल से पहले शुरू किया गया था। इस ट्रेन की शुरुआत होती है राजस्थान के धौलपुर से और अपनी यात्रा को ये ख़त्म करती है उत्तर प्रदेश के टंकपुर में। और इस सफ़र के दौरान हम लोग राजस्थान और उत्तर प्रदेश के गांवों से होकर गुजरेंगे, अपनी भारतीय रेलवे के इतिहास को काफ़ी करीब से देखेंगे और अपनी पुरानी यादों को हम लोग बखूबी इस रूट में ताज़ा करने वाले हैं। ये सफ़र तो काफ़ी यादगार था, काफ़ी कमाल का था। आपको भी इस छोटी लाइन की ट्रेन में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये उत्तर प्रदेश की आखिरी बची हुई नैरो गेज ट्रेन यानी छोटी लाइन की ट्रेन है। मीटर गेज ट्रेन तो आपको अभी भी दुधवा वन्य अभ्यारण्य में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये छोटी ट्रेन अब कहीं नहीं बची है। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं धौलपुर से और सफ़र में काफ़ी मज़ा आने वाला है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं हूं फ़िलहाल धौलपुर में और आज एक नए सफ़र में आप लोग को लेकर अपने साथ चलने वाला हूं। ये सफ़र कोई ब्रॉड गेज लाइन का या मीटर गेज लाइन का नहीं है, ना ही किसी तेज़ रफ्तार ट्रेन का है। ये सफ़र है हमारी छोटी सी प्यारी सी नैरो गेज ट्रेन का, जो कि धौलपुर जंक्शन से टंकपुरा और सिर मथुरा जंक्शन के लिए चलती है। ये देखिए खूबसूरत सी छोटी लाइन का रेलवे स्टेशन। अब से कुछ ही समय में हमारी ट्रेन यहाँ से खुलेगी और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे हम दिखाने वाले हैं आज। आप लोगों ने कभी लोकोमोटिव का टर्न टेबल इतना करीब से नहीं देखा होगा। यहाँ बीच में लोकोमोटिव को वहाँ से लाया जाता है, इस टर्न टेबल को मैनुअली हाथ से घुमाया जाता है इस ट्रैक में, और वापस से लोकोमोटिव का जो डायरेक्शन है ना उसे बदला जा सकता है ना। काफ़ी कमाल की चीज़, और ये आपको धौलपुर के नैरो गेज रेलवे स्टेशन में आज भी देखने को मिलेगा। यहाँ स्टेशन के बाहर जस्ट कुछ खाने पीने की चीज़ें लेने गए थे, तब तक अपना लोकोमोटिव यहाँ आ चुका है, ZDM 5 धौलपुर का छोटा सा प्यारा नैरो गेज का लोकोमोटिव। धौलपुर शेड का ही है, सबसे अच्छी बात ये है। पीछे म्यूजिक बहुत शानदार चल रहा था, सही राजस्थानी कल्चर। तो दोस्तों, ये भारतीय रेलवे की एकमात्र छोटी लाइन की ऐसी ट्रेन है जो दिन में कई फेरे लगाती है। सुबह सुबह 4 बजे ट्रेन सरमुत्रा से छूटती है और धौलपुर सुबह 10:15 तक पहुंच जाती है। 10:40 अभी यही ट्रेन जिसमें अभी हम लोग यात्रा करने वाले हैं, ये बढ़ जाएगी अब टंकपुरा के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश में है। साथ ही साथ वापसी की जर्नी जो है वो पूरी धौलपुर तक ना पूरा करते हुए ये टंकपुरा से बाड़ी आएगी। बाड़ी से अपनी यात्रा ये वापस शुरू करेगी सरमुत्रा के लिए, जहाँ ये मोहारी जंक्शन से बढ़ जाएगी सरमुत्रा के लिए। ये सभी चीज़ें आगे चल के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो भाई लोग, अपनी ट्रेन यहाँ आ चुकी है, इसी के लिए आए थे, स्पेशल गाड़ी के लिए, और इसी में आज अपना सफ़र होने वाला है। पूरा चलने वाले हैं इसके लास्ट स्टेशन यानी टंकपुर तक। तो चलिए आपको पहले इंटीरियर दिखा दें कैसी है ट्रेन। तो गाइज, इंटीरियर की बात की जाए तो एक कदम में ही आप चढ़ सकते हो ट्रेन में, हाँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लोकोमोटिव जो है वो रिवर्स किया जा रहा है। पहले इसमें यहाँ पे डीजल भरा जाएगा, उसके बाद जैसे लोकोमोटिव खड़ा है फिर आगे की ओर ले जाया जाएगा। और सीट्स की बात की जाए तो ट्रेन की सीट्स कुछ ऐसी हैं, स्पेस काफ़ी अच्छा खासा दिया हुआ है। और यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें हम लोगों ने अपनी यात्रा के लिए ले ली थी। बाकी बिली मोरा वघई वाली सीट से बात की जाए तो उसमें कुशन्स वगैरह भी दिए गए हैं, उसमें लकड़ी की सीटें थी। लग्जरी तो कुछ नहीं है, लेकिन एक मानो जैसे दिल की खुशी है इस पुराने कल्चर को देख के। और यहाँ निकली भारत की सबसे तेज़ ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, जिसका धौलपुर में कोई स्टॉप नहीं है। वनडे हम भारत लोग के ट्रेन बाद में बस इंतज़ार कर रहे हैं कब हमारी ट्रेन अब यहाँ से खुले और आपको आगे का रूट हम दिखा पाएँ। तो फाइनली हम लोग निकले हैं अभी धौलपुर जंक्शन से। सिर्फ 60 किलोमीटर का फासला है दो रियासतों के दरमियान। कहने को दो रियासतें तब्दील हो जाती हैं। इसका अपना टाइम था, बिल्कुल राइट टाइम। ट्रेन छोटी लेकिन लास्ट कोच है हमारा, तो भाई लोग भरे पड़े थे इसमें। लास्ट कोच में निकलते निकलते लोग चढ़ते रहे, तो मैं तो विंडो पे आ गया सीधा।
निकलने के बाद सबसे पहली खूबसूरत चीज़ ये है सेमाफोर सिग्नल। पुराने ज़माने की सिग्नलिंग टेक्निक आज भी यहाँ पे अवेलेबल है। क्या बात है, ये भी शानदार है। छोटी सी दुनिया है ट्रेन की। ये सही लोकल कल्चर है, यहाँ दरवाजे ऑटोमेटिक बंद नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, डिस्टर्ब नहीं, विनती करनी है, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें और हाँ, इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद। पहुँच गए अपने पहले हॉल्ट पे, नरपुरा पे, और देख लीजिए स्टेशन की बिल्डिंग कितनी पुरानी है। वैसे छाया के लिए ये बिल्डिंग काफ़ी है, पर यहाँ पे काफ़ी लोग उतरे और चढ़े ट्रेन से, तो इसका जो रूट है ये काफ़ी कमाल का है। और गार्ड साहब इसमें बीच वाले कोच में होते हैं, वो कोच भी काफ़ी ख़ास है जो आगे चल के आपको वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगा। बाकी फ़िलहाल यहाँ पे आप रेलवे स्टेशन देख लीजिए कितना खूबसूरत है, और यहाँ पे एक हैंडपम्प लगा हुआ है और बच्चों के पानी पीते पीते ट्रेन भी यहाँ पे चल दी है। काफ़ी छोटा सा कोच है, लेकिन आज इस ट्रेन में काफ़ी हलचल है क्योंकि काफ़ी लोग आज इस ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं। इतिहास से मोहब्बत करने वालों के लिए इस इमारत में बहुत कुछ है। मात्र 1 मिनट अपनी ट्रेन रुकी है नूरपुरा रेलवे स्टेशन, और देखिए भीड़ कैसे चढ़ी है गाड़ी में। और खूबसूरत सी लेक के बगल में है ये। इतना छोटा तो कोई सराया भी नहीं होता। ये ठीक है, कोई इतनी स्पीड नहीं है ट्रेन की 60 किलोमीटर के सफ़र के लिए। डीजल इंजन है। ये मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बड़े इत्मीनान के साथ ट्रेन रवा दवें राजस्थान से उत्तर प्रदेश की जानिब। यहाँ कोई पहाड़ी सुंदरता या ऐसी कोई बड़ी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग आपस में बात करते हुए, एक दूसरे को सलाह देते हुए, और बच्चों की चहल पहल आपको इस ट्रेन में ज़रूर ही देखने को मिलेगी। इस ट्रेन की शुरुआत 1908 में यानी 1908 में महाराजा राम सिंह जी ने की थी, और इस ट्रेन को धौलपुर से सरमित्रा के लिए चलाया जाता था, और साथ ही साथ धीरे धीरे इसे एक्सटेंड करके टंटपुर के लिए भी कर दिया गया था, जहां पे मोहारी जंक्शन से दोनों लाइनें अलग हो जाती हैं। तो दोस्तों हमें इस रूट का कोई अंदाज़ा था नहीं, तो हम लोग भाई फ्रूट्स वगैरह लेकर चले थे, केले, अमरूद वगैरह सभी चीज़ें लेकर चले थे इस सफ़र में, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और पानी का स्टॉक भी यहाँ पे 3-3 बॉटल्स का है, लगभग 3.5 लीटर पानी है। 3 लोग हैं हम लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्तों से भी आपको मिलवाऊंगा, लेकिन हाँ, आप लोग को भी इस रूट में तैयार रहना है, क्योंकि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हम लोग बारी बस पहुँचने वाले हैं स्टेशन। यहाँ तक आपको खाने पीने की कोई सुविधा मिलेगी नहीं, तो आपको भी इसका ख्याल रखना है। रूट रूरल है, मज़ा ज़रूर आएगा इसे एक्सप्लोर करने में, लेकिन हाँ, खाना पानी अपना आपको अपने साथ लेकर चलना है। यहाँ ट्रेन की तरफ से कुछ नहीं दिया अगर जाएगा। बात की जाए इस ट्रेन के हॉल्ट की, तो ट्रेन धौलपुर से चलकर नूरपुरा, गढ़ी संद्रा, सुरूर्थी, बाड़ी, मोहारी जंक्शन, बसेरी, बगतर होते हुए टंटपुर तक के अपने सफ़र को 60 किलोमीटर की दूरी तय करके पूरा करती है, और जिसमें लगभग ट्रेन को 4 घंटे लग जाते हैं। ओह माय गॉड, 60 किलोमीटर में 4 घंटे, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। 1908 का ज़माना तो नहीं है, लेकिन उस ज़माने की झलक ज़रूर दिखाई दे रही है। ये तो पिंड की लोकल बस की तरह है। 11:50 हो रहा है और हम लोग जाके पहुँचे हैं बाड़ी रेलवे स्टेशन। अभी तक का पहला स्टेशन है जहाँ पे क्रॉसिंग के लिए एटलीस्ट एक लाइन तो बनी हुई है। वैसे स्टेशन भी थोड़ा बड़ा है, बाकी सभी स्टेशन बहुत छोटे छोटे आए थे रास्ते में, इसलिए वो सब मैंने ज़्यादा आपको कवर करके दिखाया नहीं। बाकी ये पहला स्टेशन जहाँ पे सड़क उस पार है, तो आपको पानी चिप्स वगैरह मिल जाएगा। बाकी रूट में कुछ खाने पीने की चीज़ें भी थी नहीं। और इसके बाद आता है मोहारी जंक्शन, जहाँ से एक और रूट कटता है, वो मैं आपको बताऊँगा। और जो लोग भाई गेस करना चाहते हो कर लो, कई लोगों को पता भी होगा, उसमें एंड में मथुरा लगता है, गेस करिए ज़रूर। बाकी रूट बहुत कमाल का है, लोगों के बीच में ग्वालियर से
वैसे रूट काफ़ी कमाल का है और धौलपुर जो है वो राजस्थान में पड़ता है और अभी हम लोग राजस्थान को ही एक्सप्लोर करते हुए इस रूट में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। बारी से भी अब 10 किलोमीटर बचा है। मोहारी जंक्शन से ही लाइन अलग होती है आगे की, वो भी आपको दिखाऊंगा और यहाँ से आपसे डिपार्चर मिलता हूँ। गैस तो फिर उतर के ही रहने वाले कर सकते हैं। सस्पेंशन अच्छे के हैं या कोच बहुत छोटे हैं। क्या बात है, ग्रास रूट लेवल का कल्चर है ये। पुराना रेलवे स्टेशन है बाड़ी भी। जिन लोगों को तारीख से मोहब्बत है उनके लिए बड़ी शानदार इमारत है ये भी। ये तो फिर भी कुछ बड़ा है, जो पहले गुजरा वो ही स्टेशन था। और ये आप देख सकते हैं ट्रेन का हाल कैसी है। ट्रेन 115 सालों से ज़िंदगी यहाँ पर ऐसे ही रमा दवा है। लग्जरी नहीं है तो क्या हुआ, जो देखने को मिल रहा है वो सच में दिल को खुशी देने वाला है। ऐसे छोटे छोटे गाँव का आना, देखते ही देखते सफ़र का पता नहीं चला और हम लोग मोहारी जंक्शन अब पहुंच चुके हैं। अब तो आपको भी रट गया होगा कि मोहारी जंक्शन से क्या होने वाला है। वैसे स्टेशन के बगल में ही गाय बंधी हुई है और मौसम काफ़ी गर्म सा है, लेकिन इस रूट में मज़ा आ रहा है क्योंकि एक ऐसी लाइफ एक्सपीरियंस करने को मिल रही है जहाँ हम लोग लोकल लोगों से बात कर सकते हैं। बड़ी बात है, बड़े बड़े स्टेशन नहीं देखने को मिल रहे, 130-40 की स्पीड नहीं देखने को मिल रही, थाल भरे हुए बेहतरीन खानों के नहीं देखने को मिल रहे। लेकिन एक अलग अंदाज से खूबसूरती देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जब हम भी अपने बचपन में गांव जाते थे तो ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते थे, लेकिन वो ट्रेन नहीं, बाई बस होता था। और अगर ऐसी किसी ट्रेन में यात्रा की होती तो वो कभी भी न भूलती। छोटे ट्रैक इतने छोटे हैं, ओ माय गॉड। हिस्सा है जहाँ से सरमुत्रा वाली लाइन अलग होती है। यहाँ पे आपने ट्रैक्स को अलग होते देखा। अभी हमारी ट्रेन जब वापस जाएगी बाड़ी टंकपुरा से तो रिवर्सल लेकर के मोहारी के रास्ते निकल जाएगी सरमुत्रा के लिए और अपनी आखिरी जर्नी सरमुत्रा से शुरू करेगी और रात में लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच में वापस धौलपुर पहुँचेगी। इसीलिए ये ट्रेन दिन में काफ़ी फेरे मारती है इस रूट की और इस रूट के लोग इस पर काफ़ी डिपेंडेंट भी हैं। मैं तो चाहता हूँ जल्द से जल्द यहाँ पे यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं देखने को मिलें, ट्रेन अपग्रेड हो, इस रूट को हेरिटेज के तौर पर बना के रखा जाए ताकि लोगों की यादों में ट्रेन हमेशा रहे, क्योंकि इसने अपनी सेवा को 100 साल से भी ऊपर लोगों को प्रदान किया है। ये ट्रेन तो खैर ज़रूर ही चलनी चाहिए, लेकिन छोटे हिस्से के लिए और बड़े तौर पर लोगों को बड़ी लाइन की सौगात रेलवे की तरफ से जल्द ही मिलनी चाहिए, क्योंकि यात्री हैं, साधन हैं और इस रूट पे ट्रेन की आवश्यकता बहुत है। और इस ट्रेन की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर है, जिससे समय काफ़ी ज़्यादा लग जाता है और समय की बर्बादी भी होती है और साथ ही साथ स्पेस कम है, सुविधा कम है, जिसके कारण यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना इस रूट में करना पड़ता है। और यहाँ देखिए बच्चे कैसे अपनी जान को जोखिम में डालते हुए चलती ट्रेन से ऐसे स्टंट कर रहे हैं और इस चीज़ को आप कभी ना दोहराएं और ना इस चीज़ का कभी समर्थन करें। हम लोगों ने पार्वती नदी को भी पार कर लिया है। पार्वती नदी, सत्या भाई ने बिल्कुल ठीक कहा है, इसको हेरिटेज करा दिया जाए और यहाँ पर अपग्रेडेशन की जाए, क्योंकि इस हेरिटेज से भी मोहब्बत बहुत से लोगों को होगी जिन्होंने ज़िंदगी भर इसको चलते हुए देखा होगा। राजस्थान के छोटे छोटे गांव और उनके छोटे छोटे और पुराने स्टेशन, क्या नज़ारे हैं ये। और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने ट्रेन को डिवोट कर दिया है। सबसे अच्छी बात देखो, यहाँ सब्जियाँ जो है वो मिल रही है और ट्रेन बहुत ही कम वक्त के लिए रुकती है। ये तो संदीप भाई लग रहे हैं। स्टेशनों की इमारतें बहुत पुरानी है और बहुत छोटी छोटी भी। ज़बरदस्त है इन इलाकों के लिए, तो ये इलाके के रहने वालों के लिए तो बहुत ख़ास होगी, क्योंकि अभी तक कोई सड़क आसपास दिखाई दी नहीं है। खास कोच है जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि
यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर बर्थ वगैरह बनाई गई है और नीचे की सीटें भी काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो ये कोच रेलवे के स्टाफ द्वारा भी यूज़ किया जाता है जब कभी लंबी दूरी के कामों में निकलना पड़ता है तो भाई लोग भी थक जाते हैं और इसे सामान्य यात्री भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत सा, काफ़ी अनोखा सा ये कोच है। ऐसा कोच आपने कभी किसी नैरो गेज ट्रेन में देखा नहीं होगा जिसकी सीटें भी फोल्ड हो जाती हैं हमारे नॉर्मल कोचेस की तरह। अगर इस ट्रेन को स्लीपर ट्रेन बना के चलाया जाता तो खैर समय तो बहुत ज़्यादा लग जाता, लेकिन हाँ एक मेमोरेबल जर्नी ज़रूर ही बन सकती है इससे। देखिए कैसे इसकी सीटें जो हैं वो फोल्ड हो जाती हैं। और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा क्या आप लोगों ने कभी ऐसा नैरो गेज ट्रेन में कोच देखा है। छोटी लाइन की ट्रेन में कभी आप लोगों ने ऐसा कोच देखा है, क्योंकि कई यात्री ऐसे होंगे जो कि काफ़ी लंबे समय से भारतीय रेलवे में सफ़र कर रहे हैं और अपने कमेंट्स को ज़रूर ही नीचे व्यक्त करना चाहते होंगे। ये हरियाली तो बता रही है कि उत्तर प्रदेश आ गया है। आज सही विलेज इसके अंदर से गुजर रही है, देहातों के अंदर से। इसी के साथ अपने सफ़र को हम लोग पूरा करते हुए टांचपुरा आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी ट्रेन अपने सफ़र को ख़त्म नहीं करने वाली है। यहाँ पे ट्रेन का लोकोमोटिव जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में लगाया जाएगा, वापस से ट्रेन बढ़ जाएगी अपने सफ़र की ओर, बारी की ओर। ये रूट तो आप लोगों ने काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया। आपको चलिए जल्दी से लोकोमोटिव रिवर्सल दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लोकोमोटिव है वो ट्रेन से अलग कर दिया जा चुका है। ये आखिरी हिस्सा है इस छोटी लाइन का जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। और देखिए खूबसूरती से कैसे ये लोकोमोटिव अपनी दिशा बदलकर आ चुका है और ये अब ट्रेन में आगे की ओर लगाया जाएगा। वैसे स्टेशन भी जल्दी से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्योंकि स्टेशन भी काफ़ी छोटा सा है, काफ़ी खूबसूरत सा है। और यहाँ पे 2 ही ट्रैक बिछे हुए हैं और लगभग 100 साल से पुराने स्टेशन में आज भी यात्री हैं और इस रूट की आज भी मेंटेनेंस रेलवे द्वारा की जा रही है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। इसको बतौर तारीख महफूज करना चाहिए। ये शटिंग कहते हैं शायद इस समय। और यहाँ पे इस लोकोमोटिव को दूसरी तरफ लगाया जा चुका है और अब हम लोग देखते ही देखते वापसी में अपने सफ़र की ओर बढ़ चुके हैं। अब मैं जल्दी से आप लोगों से सीधा बाड़ी रेलवे स्टेशन में मुलाकात करता हूँ। बड़ी मुख्तसर सी जान रही है, 60 किलोमीटर की। टाइम तो अच्छा खासा लग जाता है, 4 घंटे का। ये तो बहुत खूबसूरत है। यूपी से राजस्थान या राजस्थान से यूपी, फिर से वही दरिया आ रहा है। पार्वती नदी कह रहे थे इसको। ये कोई बड़ा स्टेशन है। तो दोस्तों फाइनली अपने सफ़र को तय करके हम लोग बाड़ी पहुंच गए हैं और अभी इस ट्रेन का सफ़र यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है। ये ट्रेन सुबह सुबह खुलती है धौलपुर से 4 बजे, 5:30 बजे तक बाड़ी आती है, यहाँ से जाती है श्रीमित्रा, वहाँ से फिर वापस धौलपुर के लिए निकलती है। और हम लोगों ने जब बोर्ड किया ना 10:40 पे, तब ये ट्रेन वापस से खुलती है, बाड़ी के रास्ते जाती है टंकपुरा तक, जो कि उत्तर प्रदेश में, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया। वहाँ से बाड़ी पैसेंजर बन के फिर आती है, अब यहाँ से जा रही है श्रीमित्रा, और शाम को जब वहाँ से लौटेगी तो ये शाम में 7:30 बजे के बाद आपको पहुँचाएगी धौलपुर। तो अगर आपको इसमें एक दिन का टूर मारना है तो यही डिब्बे रहेंगे, यही कोचेस रहेंगे, यही लोकोमोटिव रहेगा और आप एक पूरे दिन का जो टूर है वो इस ट्रेन में कंप्लीट कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो यादें हैं नैरो गेज ट्रेन की, ये जल्द ही विलुप्त होने वाली हैं। तो इनको संजो के रखने में ये भलाई है और हो सकता है फ्यूचर में अगर रेलवेज इसमें ध्यान दे तो यहाँ पे आपको एक हेरिटेज ट्रेन भी देखने को मिलनी चाहिए, क्योंकि राजा राम सिंह ने 1908 में इस ट्रेन को, इस रेलवे लाइन को खोला था। तो उनकी यादों को अगर संजो के रखा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। गॉज कन्वर्जन भी ज़रूरी है ताकि यहाँ के लोगों को बेहतरीन सुविधाएँ मिल पाएँ, तेज़ ट्रेनें मिल पाएँ। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलूँगा जल्दी नए वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। बाज़ाहिर कुछ भी ज़बरदस्त नहीं था, ना एसी क्लास थी, ना स्लीपर क्लास थी, ना भर भर के खाने के थाल दिए जा रहे थे।
ना ही कोई वेटरों की सुविधाएं थी और ना ही कोई दूसरे तीसरे मामलात थे। लेकिन जो कुछ था वो बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत ज़्यादा दिल को सुकून देने वाला था। ये था 115 साल पुराना रेलवे ट्रैक जो आज भी रवां दवा है और यहाँ के लोगों के लिए ज़िंदगी की बका बना हुआ है। राजस्थान से यूपी तक सिर्फ 60 किलोमीटर के एरिया में ये ट्रेन चलाई जाती है और 4 घंटे का ज़्यादा वक्त ले लेती है। सिर्फ 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये ट्रेन चलती है। मुझे तो लग रहा है कि 1908 से लेकर आज 2022 तक पिछले 115 बसों से ये इसी रफ्तार से चलती आ रही है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, सत्या भाई की तजवीज़ बिल्कुल काबिले अमल थी कि इन इलाकों में भी रेलवे का ट्रैक नए बिछने चाहिए और नई ट्रेनें चलनी चाहिए। और जिस तरह भारतीय रेलवे पूरे भारत में रफ्तार के साथ रवां दवें, इस तरह इन इलाकों में भी होना चाहिए। और इस यादगार ट्रेन को जो 1908 में शुरू की गई थी उसे बतौर एक कौमी विरसा महफूज कर लेना चाहिए और इसे सिर्फ सियाहती मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। छोटा सा ट्रैक था ट्रेन का और प्योर राजस्थानी कल्चर देखने को मिल रहा था। थोड़े वक्फे के बाद छोटे छोटे गांव आ रहे थे। और अगर स्टेशनों की बात की जाए तो यहाँ पर ना तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जितना बड़ा स्टेशन था और ना ही यहाँ पर रानी कमलापति जितना शानदार रेलवे स्टेशन था। लेकिन जो था वो बहुत ही ज़बरदस्त था और इतिहास से मोहब्बत करने वालों के लिए उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी छुपी हुई थी। और जिस रेलवे स्टेशन पर सबसे पहले स्टॉप किया गया सिर्फ 1 मिनट का, वो रेलवे स्टेशन क्या था, वो तो एक छोटा सा सराया लग रहा था। सराय जहाँ पर पुराने ज़माने में लोग सफ़र करते हुए क़याम किया करते थे। तो बिल्कुल इसमें माजी की झलक दिख रही थी और माजी का राजस्थान दिखाई दे रहा था। तो मुझे तो ज़्यादा बहुत ही अच्छा लग रहा था। ज़रूरी नहीं है हर लग्जरी चीज़ में मज़ा हो। आज इस छोटी सी और पुरानी सी ट्रेन को देखने के बाद इस बात का यकीन हो चुका है कि खुशी शायद किसी और एहसास का नाम है। और बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे ये एक अलग दुनिया, ये एक अलग हिंदुस्तान है। लेकिन फिर से कहूँगा, जो देखा वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही दिल को लुभाने वाला भी था। हमें वेस्टर्न घाट के खूबसूरत नज़ारे देखने को नहीं मिले और इसी बात का इजहार है सत्या भाई भी कह रहे थे। इसके साथ साथ ना तो ये कश्मीर जितनी खूबसूरत थी और ना ही ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया जितने खूबसूरत नज़ारे थे। लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी एक ऐसा लग रहा था जैसे इस तरह के रास्तों से और इस तरह के नज़ारों से कोई दिल की गहरी वाबस्तगी भी है। तो बहुत अच्छा लग रहा था। इस वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दे। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।